Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss a topic characteristics of sound के साउंड की जो characteristics है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स साउंड की जो characteristics है उसमें हम पहले पढ़ेंगे लाउडनेस के बारे में कि लाउडनेस क्या है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे पिच के बारे में, और नंबर 3 क्वालिटी के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी के बारे में कि उसकी साउंड की शिद्दत कितनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं लाउडनेस की तरफ कि लाउडनेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप जब अपने दोस्त के साथ बात कर रहे होते हैं तो आप आहिस्ता से बोल रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी पब्लिक एड्रेस को या कोई पब्लिक के लिए आप बोल रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के दरमियान, तो आप लाउड साउंड के साथ बोलते हैं। आपकी जो साउंड है वो लाउड होती है। तो लाउडनेस क्या है, ये डिफरेंस है बिटवीन द लाउड साउंड एंड फेंट साउंड। जो मध्यम साउंड है, आवाज़ है, और जो लाउड साउंड है, उनके दरमियान डिफरेंस को हम कहते हैं लाउडनेस। और ये 3 चीज़ों के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है। नंबर फर्स्ट जो इसकी डिपेंडेंस है वो है एरिया ऑफ या एम्पलीट्यूड। पहला हम यूँ पढ़ लें, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और नंबर 2 लाउडनेस डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। और नंबर 4 एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तीनों को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी की तरफ आते हैं। तो लाउडनेस बेसिकली क्या है, ये डिफरेंशिएट करता है बिटवीन फेंट साउंड एंड लाउड साउंड। फेंट वो साउंड जब आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं आहिस्ता यानी मध्यम आवाज़ में, और लाउड जब आप पब्लिकली शाउट करते हैं, पब्लिकली आप किसी को आवाज़ देते हैं या लाउड साउंड। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं लाउडनेस, जो कि 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, के जो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूँ कंसिडर कर लें कि आपके पास एक लार्ज एम्पलीट्यूड का एक साउंड है। अगर उसका एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा लार्ज होगा तो उतना ही वो साउंड क्या होगी, लाउड होगी। नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, के वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कितना है, साउंड जो लाउडनेस है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए, आप जब बाज़ार वगैरह जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, स्पेशली हार्न वगैरह का या व्हीकल जितने भी उनका बहुत ज़्यादा शोर होता है। लेकिन अभी भी इस वक्त भी बहुत सारे बाज़ार में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, लेकिन जब आप घर में होते हैं तो उसको आप नहीं सुनते, उसकी जो साउंड है वो आप नहीं सुनते, क्योंकि आपका और जो वाइब्रेटिंग बॉडी से यानी हार्न या व्हीकल वगैरह, उनके दरमियान आपका और उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लाउडनेस इतनी कम होगी। अगर डिस्टेंस कम है तो उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होती है। ये जब आप बाज़ार जाते हैं तो डिस्टेंस आपका उन हार्न्स के दरमियान कम हो जाता है, शोर के दरमियान, तो वहाँ पर आप लार्ज साउंड हेयर करते हैं। जबकि जब आप दूर होते हैं, डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, तो आपको कम साउंड सुनाई देता है या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर भी लाउडनेस डिपेंड करता है। देखिए, आपके पास एक सितार है या गिटार वगैरह ले लें या रबाब वगैरह, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा आप ड्रम वगैरह जिसको ढोलक वगैरह कहते हैं, आप वो ले लें। तो देखें उसका एरिया लार्ज है, जो ड्रम होता है उसका एरिया लार्ज होता है, तो उससे लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। जबकि जो सितार या गिटार वगैरह है उनका एरिया कम होता है, तो उनसे कम साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये थी हमारे पास लाउडनेस, जो कि 3 चीज़ों के ऊपर उसकी डिपेंडेंस होती है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जो वाइब्रेटिंग बॉडी से कितने एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड है तो लाउड साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो स्मॉल साउंड।
डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, क्या वाइब्रेटिंग बॉडी से कितना दूर है, दोनों के दरम्यान अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो साउंड लो होगी, उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी। लेकिन जितना आप वाइब्रेटिंग बॉडी के करीब जाएंगे तो आप लाउडनेस की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी शिद्दत। और नंबर 3 एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा एरिया लार्ज होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का तो इतना ही उससे लार्ज साउंड प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं ड्रम वगैरह के, अगर आप एग्जांपल नहीं लेते तो आप स्कूल की घंटी जब होती थी वो बेल सी, जब आप उसको फोर्सफुली किसी भी आयरन वगैरह से उसको स्ट्राइक करते थे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती थी जो पूरे स्कूल को सुनाई देती थी, यानी क्लासेस वगैरह के लिए। तो उसका जितना ज़्यादा लार्ज एरिया होगा उतनी उससे लार्ज साउंड प्रोड्यूस होगी। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, ये तो लाउडनेस का कंसेप्ट है, उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब हम आते हैं पिच की तरफ कि पिच क्या है। पिच बेसिकली श्रिल और ग्रेव साउंड में डिफ्रेंशिएशन है, श्रिल और ग्रेव साउंड में डिफ्रेंशिएट करता है पिच। श्रिल साउंड यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, यानी फॉर एग्जांपल जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, श्रिल साउंड यानी जो फीमेल की जो साउंड होती है, फीमेल उनकी जो साउंड है वो श्रिल है, या आप केट वगैरह की जो साउंड है वो भी श्रिल है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रेव साउंड यानी जो मैन साउंड है, हमारा साउंड, ये थोड़ा सा ग्रेव मोटा साउंड होता है, तो इसको ग्रेव साउंड कहते हैं। इसके आप पिच के आप एक एग्जांपल भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे आपके पास साइकिल है और साइकिल का जो रिम है वो कुछ इस तरह का बना होता है, आप लोगों ने देखा होगा। आपको एक अदद रिम चाहिए साइकिल का और आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए। कार्डबोर्ड कोई भी आप कार्डबोर्ड ले लें और जब आप पेडल को रोटेट करते हैं तो टायर भी रोटेशन स्टार्ट कर देगा। तो आप कार्डबोर्ड को ये जो आपको इसके अंदर जो वायर नज़र आ रहे हैं इसके करीब लेके जाएं, तो जब वो स्लो मोशन कर रहा था तो आपको एक लार्ज साउंड प्रोड्यूस होते हुए नज़र आएगी, इस तरह डग 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 डग। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं तो आखिर में उसकी साउंड बिल्कुल ही लो हो जाती है। इट मीन्स कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पर श्रिल साउंड, और जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वहाँ पर ग्रेव साउंड। ये लाइन की साउंड भी आप ले सकते हैं, उसकी एग्जांपल लाइन, इसका केट एग्जांपल, यहाँ पर आप गर्ल्स की जो साउंड है वो एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर बॉय वगैरह या मैन वगैरह जो हैं उसके आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्रेव साउंड की, श्रिल साउंड की। श्रिल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है, वो हाई होगी, और जो ग्रेव साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो वो साउंड श्रिल प्रोड्यूस करेगा। और वैसे भी जनरली जब आप इसके पहिए को यानी जो व्हील है उसको आप बहुत ज़्यादा रोटेशन देते हैं फास्टली, तो आपको श्रिल साउंड फील होगी क्योंकि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई हो गई है। और जब शुरू में आप उसको घुमा रहे थे तो आपको डग 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 इस तरह की आवाज़ें आ रही थी, तो वो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लो थी तो वो ग्रेव साउंड थी। जब आपने फ्रीक्वेंसी को हाई किया तो साउंड ग्रेव के बजाय श्रिल होना शुरू होगी फ्रीक्वेंसी के हाई करने के साथ। तो ये था स्टूडेंट्स पिच। और अब हम आते हैं क्वालिटी की तरफ कि क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी में स्टूडेंट्स हम पिच और यहाँ पर म्यूजिक लिरिक्स हैं, यहाँ पर क्वालिटी में हम पिच और किसके दरमियान और लाउडनेस के दरमियान, लाउड साउंड के दरमियान हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लाउडनेस और पिच के दरमियान जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, यानी क्वालिटी उसको हम कहते हैं। लाउडनेस में हम किस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मध्यम साउंड, फेंट और लाउड साउंड जो बड़ा साउंड है उनके दरमियान डिफ्रेंशिएशन है। पिच क्या है, पिच में श्रिल यानी कमज़ोर सी आवाज़ या पतली सी आवाज़, सुरीली सी आवाज़ इसको कह सकते हैं, और ग्रेव जो मोटी सी आवाज़ लाइन वगैरह या बॉय मैन वगैरह की, और श्रिल साउंड, इनमें डिफ्रेंशिएशन पिच। और क्वालिटी में पिच और लाउड के दरमियान, पिच और लाउड के दरमियान यानी लाउडनेस और पिच के दरमियान जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उसको हम कहेंगे क्वालिटी। और इंटेंसिटी क्या है स्टूडेंट्स, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने एक
फार्मूला जर्नल फार्मूला भी डेवलप करना है तो वहाँ पर अगर इसको हम पढ़ लें साउंड की जो इंटेंसिटी है तो वहाँ पर ये हमारे लिए बेहतर होगा। वैसे भी साउंड की इंटेंसिटी में जर्नल वैसे आप लोगों को बताता चलूँ कि इंटेंसिटी यानी साउंड की शिद्दत आप लोग देखें जब आप बाज़ार में होते तो वहाँ पर जो साउंड की इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप घर में होते कोई यानी शोर वगैरह नहीं होता तो वहाँ पर जो साउंड की इंटेंसिटी है वो कम होती है। या आप व्हीकल को कंसिडर करें तो अगर आप बाइक का जो हारन है, मोटरसाइकिल का हारन, अगर वो आप कंपेयर करते हैं ट्रक के हारन के साथ तो उसकी इंटेंसिटी जो ट्रक का हारन है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जबकि जो बाइक वगैरह या मोटरसाइकिल वगैरह या छोटे व्हीकल का जो हारन होता है वो स्मॉल होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके लिए फार्मूला भी डेवलप करेंगे और उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।